लेकिन उस तरह की दवाई नहीं। अब बाज़ार में जाओ तो आधे से ज़्यादा उसमें जो लिखा हुआ वो रहता ही नहीं। उसमें बड़ी बड़ी कंपनियों में मुकदमे हुए और उनसे कहा गया कि अब इसमें लेबल लगाओ कि इसमें अभ्रक नहीं है। ये परिस्थितियाँ बनी। तो अब कोर्सेस आप चला रहे हैं तो उसके साथ जो चीज़ें हैं वो मुहैया हैं, उसकी भी गुणवत्ता रहे और बने। और जो करिकुलम बनाया है उसमें तोड़ मरोड़ नहीं कि ये काम फिर कल आगे जाके स्टेथोस्कोप लेके डॉक्टर बन के घूम रहे हैं। हम यौगिक हैं, योगा का काम करते हैं, नेचुरोपैथ हैं, नेचुरोपैथी में ही प्रैक्टिस करेंगे, हम कोई अन्य प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तब इसकी साख बनेगी। और मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे हम लोग मानव अधिकार में काम करते हैं, अधिकार के बजाय कर्तव्य मानव को सिखा दिए जाए। आज वही बात गांधी जयंती के दिन वहाँ पे हुई। कर्तव्य आप सिखा दें, अधिकार अपने आप बच जाते हैं। आप लोगों को स्वस्थ रहना सिखा दें, बीमारियाँ कम हो जाएगी, डॉक्टरों की आवश्यकता, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सारी सुविधाओं की आवश्यकता कम होती जाएगी। लेकिन दिन ब दिन ये फ्लू आ गया, वो फ्लू आ गया, पर्यावरण ठीक नहीं रखते, सब कुछ होने वाले। और नए नए वायरस निकलते हैं, नई नई दवाएं निकलती हैं, उससे इम्यून होते चले जाते हैं, फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। इस पैथी की ये गलती, ये बात ज़रूर है, लाइफ सेविंग बहुत इनके पास में, कई दिनों तक आदमी की धड़कन चलती रहेगी, सांस लेता रहेगा, क्वालिटी ऑफ लाइफ ये नहीं दे पाते, जिंदा रख सकते हैं लंबे समय। तो आप लोगों को इन सब बातों को सोचते हुए भारत को अब ये सोचना है कि हमको ये ऑल्टरनेटिव जो सिस्टम्स है मेडिसिन की, इसकी तरफ जाना पड़ेगा, अच्छी तरह से जाना पड़ेगा, सशक्त होकर जाना पड़ेगा, पूरी तरह से अच्छा अध्ययन करके जाना पड़ेगा। और इसके लिए हमारे पास बहुत चीज़ें हैं, पतंजलि से लेकर आज तक के कितने लोगों ने, अब रामदेव बाबा अभी ने, देखो सब लोगों में पूरे वर्ल्ड ने इसको एक्सेप्ट कर लिया योग को। और इन लोगों ने देखा कि किसी भी तरह की कोई, चाइना के लोगों ने, मैं जब चाइना में गया तो चाइना में कुछ भी नहीं मालूम था हिंदुस्तान के बारे में उनको। बम्बई जानते थे एक, और केवल एक योगा जानते, दो ही बातें चाइना के लोगों को मालूम थी, और किसी चीज़ की जानकारी नहीं थी। और हमने उनके कराटे सीखे और न मालूम क्या क्या सीखे। वो हमारा योगा सीख रहे हैं, हमारे सितार सीख रहे हैं, हमारा मेडिटेशन सीख रहे हैं। गांधी को लोगों ने फिल्म बनाई बाहर में, अभी कल उसके प्रोग्राम होने वाला है, और गांधी को देश भुला रहा है। कहता है ये तो बस एक दिन 2 अक्टूबर के दिन माला डाल दो, फूल माला दे लो, आरती उतार लो, हो गया, उसका दैवीकरण हो गया। तो मैं कालानी एजुकेशन सोसाइटी, सिद्धभाव जी, शशि राय, इन सभी लोगों को, जिन लोगों ने, जिनकी ये सोच थी, जिन लोगों ने बनाया, और मैं समझता हूँ कि ये मील का पत्थर बनेगा। इसका अनुकरण बाकी जगह पे होगा, बाकी प्रदेशों में होगा, और जो पहला बैच निकलेगा वो हमको दिखाएगा कि नेचुरोपैथी योग का की क्या शक्ति है। तो मैं अब ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, इतना कह के मैं पुनः आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएँ देता हूँ। और मुझे इस अवसर पर आपने ये पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के इस शुभ अवसर पर आने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद माननीय न्यायमूर्ति डीएम अधिकारी जी, आपने जो हमारी हौसला अफजाई की, आपके सुविचारों ने यहाँ उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति का मार्गदर्शन किया। निश्चित तौर पर हम हृदय से आपको उसके लिए धन्यवाद देते हैं। जब भी कोई मनुष्य अनासक्त होकर, ज़रा ध्यान दीजिएगा, आसक्ति के रहते ये नहीं संभव है, जब भी कोई मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है, बदल जाती है नियति, क्योंकि पूर्व निर्धारित नहीं है यह, उसे हर क्षण मानव निर्णय बनाता है, मिटाता है। हम सब अत्यंत सौभाग्यशाली हैं कि यहाँ हमारे बीच एक व्यक्तित्व ऐसा भी है जो हर पल दूसरों के हित की सोचता है। उन्होंने सदैव अपने गुरु के द्वारा बताए मार्ग मानव सेवा का ही अनुसरण किया है, और वो करने में विश्वास दिखाते हैं कि सिर्फ मात्र कहना ही उनका धर्म नहीं है। मैं आमंत्रित करना चाहूँगी शहीद हेमू कालानी एजुकेशनल सोसाइटी के चेयरमैन श्रद्धेय सिद्धभाव जी को। मुझे याद है मेरे गुरुदेव की शुरू से महात्मा गांधी में, आचार्य विनोबा जी में, बालकुआ भावे जी, शिवाजी भावे, इनमें बहुत श्रद्धा रही। आज से 30 साल पहले पुणे के पास में उर्ली कंचन में आदरणीय बालकुआ भावे और महात्मा गांधी जी ने मिलकर एक प्राकृतिक चिकित्सालय खड़ा किया।
वो हमें दिखाने के लिए स्वामी जी ले गए। एक झोपड़ी में बालकुआ जी रहते थे और उन्होंने एक ही शब्द कहा स्वामी जी को, बोले स्वामी जी यहाँ आदमी आता है रोगी बनकर, जाता है योगी बनकर। कितना अमूल्य शब्द। मैं आज के इस शुभ अवसर पर सर्वप्रथम अपने गुरुदेव के चरणों में नमन करता हूँ। अपने श्रद्धेय माता पिता एवं सभागार में उपस्थित मेरे समस्त आदरणीय आत्मीय सुजनों के चरणों में नमन करता हूँ। ये उनका स्वप्न था। महात्मा गांधी का स्वप्न था ग्राम स्वराज्य। उसमें उनकी एक विशेष बात थी कि जिस भी ग्राम में कोई व्यक्ति रहता है, यदि वो बीमार पड़ जाए तो वहाँ उस गांव में जो फल सब्जियां पैदा होती हैं उसी से वो ठीक हो जाए। उसे ठीक होने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना पड़े। मिट्टी, पानी, धूप, हवा, सब रोगों की एक दवा। और उपवास। कोई जानवर बीमार पड़ता है, आपने देखा होगा अपने आप खाना बंद कर देता है। हमारे अंदर हमें ठीक करने के लिए वो जीवनी शक्ति है, सिर्फ हम उसको मौका दें कि अंदर से हमारी जितने भी विकार हैं उनको निकाल करके बाहर करें। लेकिन हम बीमारी में भी खाते रहते हैं तो जीवनी शक्ति उसको हजम करने में लगी रहती है और वो विकार बाहर नहीं निकल पाते। और फिर ऊपर से एलोपैथी दवाइयाँ लेते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स अलग से होते हैं। बहुत दुख होता है। आज यह जो अवसर आया है, इसके पीछे विशेष रूप से हमारे दो युवा डॉक्टरों, डॉक्टर रमेश टेवानी और डॉक्टर कमलेश आर्या का जो जुनूनी प्रयास रहा, उसकी वजह से आज ये दिन हमें देखने को मिल रहा है। और डॉक्टर रमेश टेवानी के बिटिया बेटा दोनों ही नेचुरोपैथी के डॉक्टर बने हैं उजूरी से, कर्नाटका। बिटिया ने तो अभी अपना भूमिका अदा की और बेटा अभी 20-22 अक्टूबर को आकर के इस कॉलेज को ज्वाइन करेगा एज ए फैकल्टी। दूसरा, मध्य प्रदेश शासन में पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी, माननीय राजेंद्र प्रसाद जी शुक्ल स्थानीय शासन मंत्री थे और विनोबा जी के शिष्य भी थे। वो एक बार वो स्वामी जी के पास आए। स्वामी जी ने उनको आग्रह किया कि आप विनोबा जी के शिष्य हो, महात्मा गांधी को मानते हो, उनको स्वप्न को साकार करो। अभी आपके पास शक्ति है, एक प्राकृतिक और योग चिकित्सालय यहाँ पर भोपाल में खड़ा करो। तो वास्तव में मैं समझूंगा आपकी सच्ची श्रद्धा है। उन्होंने स्वामी जी के साथ वचन किया, जमीन भी अलग से रिजर्व की, लेकिन फिर प्रदेश के 2 टुकड़े हो गए। फिर भी उन्होंने रायपुर में जाकर के वो प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग चिकित्सालय खड़ा किया है और आज भी वो चल रहा है। वचन दिया है ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यही काम हमारे भूतपूर्व राज्यपाल महामहिम डॉक्टर बलराम जाखड़ जी ने किया।